Dear students, teachers and friends, welcome once again with a new experiment. आज हम फिर से आपके लिए एक नया एक्सपेरिमेंट लेकर आए हैं, लेकिन एक्सपेरिमेंट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें वीडियोस को और उन्हें लाइक करें ताकि हमें सपोर्ट मिले, इंस्पिरेशन मिले और हम आपके लिए ऐसी आगे और नई वीडियोस लेकर आते रहेंगे जो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी, अमेजिंग होगी। तो हम अपना एक्सपेरिमेंट आज का शुरू करते हैं। आज का एक्सपेरिमेंट है डेड सेल को दोबारा से जीवित करना, दोबारा से इसे बिजली प्राप्त करना। अभी जो दोनों सेल हैं, पेंसिल सेल, ये डेड हो चुकी हैं, इनसे कोई भी हमें वोल्टेज प्राप्त नहीं हो रही है, कोई भी विभवांतर प्राप्त नहीं हो रहा है, क्योंकि जो इसके अंदर का जो भी रासायनिक मटेरियल है वो कंज्यूम हो चुका है। इसको हम मल्टीमीटर के द्वारा भी चेक कर सकते हैं। तो देखिए कोई ऐसी रीडिंग नहीं आ रही है इसके अंदर, और इसको भी हम चेक करते हैं तो आप चेक कर सकते हैं कि लगभग डेड या डेड के नज़दीक हैं। तो इनसे हम बिजली प्राप्त नहीं कर सकते, इनसे हमारी कोई भी चीज़ नहीं चल सकती। लेकिन जो इसके अंदर अभी भी मटेरियल मौजूद हैं, जैसे इसके अंदर ग्रेफाइट रोड है, इसका जो बाहर का कंटेनर का जो मेटल होता है वो आपका जिंक मेटल होता है। तो हमने सोचा कि क्यों न इस डेड सेल में से हम ग्रेफाइट रोड को निकालें और जिंक मेटल को निकालें और उसका हम रीयूज़ करें, उससे दोबारा से हम बिजली प्राप्त करने का प्रयास करें। तो ये हमारा एक तरह से नया प्रयास है। तो हमने इन जब सेलों को तोड़ा तो हमारे पास ये जो है इसका बाहर का कवरिंग जो लोहे की होती है वो प्राप्त हुई। ये हमारे पास जो इनकी ग्रेफाइट रोड है ये प्राप्त हुई है, ये हमारे पास जिंक मेटल प्राप्त हुए हैं, और ये ऊपर और नीचे की जो हमारी डिस्क और टोपी होती है वो हमें प्राप्त हुई है। तो हम आज आपको इस एक्सपेरिमेंट में दिखाएंगे किस प्रकार से हम डेड सेल से जो प्राप्त मटेरियल होते हैं और नींबू की सहायता से हम जो है दोबारा से इनको जीवित कर सकते हैं, दोबारा से इनसे बिजली प्राप्त कर सकते हैं। और आपको इनकी सहायता से हम एक जो है एलईडी बल्ब को भी जलाकर दिखाते हैं। तो आज हम अपना एक्सपेरिमेंट शुरू करते हैं। तो हमारे पास ये एक नींबू है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, नींबू के अंदर हम कार्बन रोड या ग्रेफाइट रोड को लगाते हैं। तो हमने इसके अंदर ग्रेफाइट रोड को लगा दिया, और जो दूसरा जो हमें डेड सेल से प्राप्त जो मेटल है वो है आपका जिंक धातु, जिंक मेटल। तो इसको भी हम क्या करते हैं, इसको भी हम जो है हमारे नींबू के अंदर लगा देते हैं। ठीक है, तो हमने ग्रेफाइट रोड को और जिंक मेटल को जो कि हमें डेड सेल से प्राप्त थे ये हमने नींबू के अंदर लगा दिए हैं। और अब हम देखते हैं कि हमें इस नींबू के द्वारा कितनी जो है हमें वोल्टेज प्राप्त होती है। तो आप मल्टीमीटर में चेक करेंगे, ये देखिए सिंगल जो हमारा लेमन है ये हमें 1.32 वोल्ट जो है बिजली दे रहा है सिंगल नींबू से। जो भी मटेरियल हमने प्राप्त किया है वो हमने डेड सेल से, डेड जो है सेल से प्राप्त किया है, ग्रेफाइट रोड भी और जिंक मेटल भी। हमने सोचा क्यों न हम एक नींबू की बजाय दो नींबुओं को आपस में सीरीज़ में कनेक्ट करें, फिर देखते हैं कि कितनी हमें बिजली प्राप्त होती है और क्या ये बिजली या इलेक्ट्रिसिटी या वोल्टेज सफिशिएंट होगी एक बल्ब को करने के लिए। तो हम चेक करते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम दो नींबुओं को आपस में कनेक्ट करेंगे। दो नींबुओं को आपस में कनेक्ट करने के लिए हमारे पास एक वायर है। इसके एक किनारे पर हमने जो है ग्रेफाइट रोड को लगा दिया है और दूसरे किनारे पर हमने जो है जिंक मेटल को लगा दिया है। तो सबसे पहले एक नींबू में हमने ग्रेफाइट रोड को लगाया, तो उसी वायर के जो दूसरे किनारे पर जिंक मेटल लगा हुआ है उसे हम दूसरे नींबू के अंदर लगाएंगे। तो ये हम क्या करते हैं, हमने इसको दूसरे नींबू के अंदर जो है लगा दिया। तो इस प्रकार से ये दोनों नींबू हमारे कनेक्ट हो चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, अब जिस नींबू के अंदर आपका जिंक मेटल लगा हुआ है उसके अंदर लगाएंगे हम ग्रेफाइट रोड, कार्बन रोड को, और पहले नींबू में जिसके अंदर आपका ग्रेफाइट रोड लगी हुई है उसके अंदर हम लगाएंगे जिंक मेटल को। तो इस प्रकार से आपका कॉम्बिनेशन जो है अल्टरनेट होना चाहिए, जिंक कार्बन, जिंक कार्बन। तो ये हमारे दोनों नींबू आपस में सीरीज़ में कनेक्ट हो चुके हैं। अब हम चेक करते हैं कि इन दोनों नींबुओं को यदि हम सीरीज़ में कनेक्ट कर देते हैं
तो अब ये दोनों नींबू हमें कितनी बिजली दे सकते हैं। देखिए, दोनों नींबुओं को जब हमने सीरीज में कनेक्ट किया तो हमें जो प्राप्त वोल्टेज है वो 2.63 है। 2.63 हमें वोल्टेज प्राप्त हो रही है जब हम दोनों नींबू को आपस में सीरीज में कनेक्ट करते हैं, जो कि सफिशिएंट है एक एलईडी बल्ब को जगाने के लिए। यहाँ पर हमने जो भी सामग्री का इस्तेमाल किया है ये डेड सेल की है। मैं बार बार आपको इसी चीज़ पर एम्फेसाइज कर रहा हूँ, बता रहा हूँ कि हमने जो कार्बन रोड को प्राप्त किया, जो हमने जिंक मेटल को प्राप्त किया, ये डेड सेल से हमने प्राप्त किया है। और ये डेड सेल को हम दोबारा से पुनर्जीवित कर रहे हैं, दोबारा से इनको लिविंग कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ नींबू। तो अब हम जो है इन दोनों नींबुओं की सहायता से जो हमें 2.63 वोल्ट जो है विभवांतर दे रहे हैं, वोल्टेज दे रहे हैं, आपको जो है इनसे एक एलईडी बल्ब को हम जगाकर दिखाते हैं। तो आपका एलईडी जलना स्टार्ट हो गया है, जो ये बता रहा है कि जो हमारे डेड सेल हैं वो दोबारा से लिविंग हो चुके हैं। इनसे हमें वोल्टेज प्राप्त हो रही है नियरली 2.63 वोल्ट, जो कि एलईडी बल्ब को जला रही है।